थायराइड कभी ठीक नहीं होता है। आपको एक गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पता नहीं, खानी ही पड़ेगी। सच है? झूठ। मैं बताती हूँ आपको। ये बुरी तरह से झूठ नहीं है, बट अगर आप केवल मॉडर्न मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ये बिल्कुल सच है। पर अगर आप होम्योपैथी की मदद लेंगे और इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे, मतलब कि आपकी वो दवाई भी स्टार्ट रखिए बिकॉज आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो चुकी है, और उसके साथ साथ होम्योपैथी स्टार्ट कीजिए एंड देर आर मिराकुलस रिजल्ट्स इन दैट। मैंने कितने लोगों का थायराइड नॉर्मल कर दिया है। मैंने मतलब होम्योपैथी ने। ठीक है, तो बताती हूँ आपको। तो देखिए, थायराइड होता क्या है बेसिकली, ये आपका एक ग्लैंड है जो यहाँ पे होता है, और ये आपके ना ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, हेल्प करता है। तो बेसिकली हम पूछेंगे कि होम्योपैथी में हम अलग क्या करेंगे। तो हम तो थायरोनॉम करके एक टैबलेट आती है जो कुछ एमसीजी के ऊपर उसका डोसेज डिसाइड होता है, जो आपका टीएसएच वैल्यू, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वैल्यू रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आप होम्योपैथ के पास आते हैं तो हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं, पूरा जानते हैं, जड़ तक जाते हैं, और आपके इमोशनल स्ट्रेस का कारण जानते हैं। और बेसिकली, अब जैसे हमने पिछली बार देखा था डायबिटीज का कुछ रीजन होता है, वैसे थायराइड का क्या रीजन होगा? माइंड टू बॉडी कनेक्शन। जब आपको लगता है कि लाइफ में आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है, आप अटका हुआ फील करते हैं, चीजें जैसे स्मूथली जानी चाहिए नहीं जा रही है, तब भाई साहब आपको पक्का थायराइड बैठता है। इसीलिए हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल में होता है, बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडियन में, इंडिया में जो है फीमेल्स को ही ज्यादा अटका हुआ फील होगा। एंड दिस इज अ फैक्ट। ऐसे हम होम्योपैथी में डिसीज को समझते हैं, उसके जड़ तक जाते हैं, इमोशंस को समझते हैं। कभी आपने सोचा था इसके पहले इसके बारे में कि भाई ये पुरुषों को क्यों नहीं होता है, महिलाओं को ही क्यों ज्यादा होता है? और ज्यादा से ज्यादा हमें कब पाया जाता है? जब प्रेगनेंसी होती है या फिर जब आपकी बेबी होती है उसके बाद होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली फीमेल को लगने लगता है कि मैं थोड़ी सी, मेरी ग्रोथ रुक गई है। टेक्निकली ऐसा उनको कॉन्शियसली नहीं लगता है, सब कॉन्शियसली लगता है, बिकॉज फीमेल्स ऑल्सो दे वर्क हार्ड, दे डू देयर जॉब्स एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर देयर करियर, तो उनको लगने लगता है कि मेरी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। तो ये हुआ उसका माइंड टू बॉडी कनेक्शन। जब आप होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपका पूरा जांच करके आपकी उस दवाई के साथ इस दवाई को लेने के लिए आपको गाइडेंस देंगे और प्रॉपरली एडवाइस करेंगे। और ये ट्रीटमेंट हो सकता है थोड़ा सा लंबे समय तक चले, बिकॉज ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो जल्दी में ना रहे, पर धीरे धीरे आपका वो वाला डोज टेपर हो सकता है। फॉर दिस ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन डीएम मी।